जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ने वाले हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता कैसे है, उसका रूल्स क्या क्या होते हैं, उसका फॉर्मेट क्या क्या होते हैं, उसमें किस प्रकार के सेंटेंसेस बन सकते हैं या बनते हैं, सेंटेंस के टाइप क्या क्या होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इस कंप्लीट सेंटेंस के टाइप को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। ठीक है, एक सामने आपको एग्जांपल लिखा गया है, क्या राम एक अच्छा लड़का है। तो आप देखिए क्या एक राम है ना, क्या राम एक अच्छा लड़का है। तो इसको कैसे ये सिंपल प्रेजेंट में बना है, कंप्लीट इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, और सबसे लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर होता है, क्यों सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से अलग होता है। कंप्लीट इस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। ठीक है, पहला बात यहाँ पे देखिएगा, पहला हम एक डेफिनेशन लिखे हैं, आप लोग पढ़ने का प्रयास करिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन। ठीक, पढ़ने का प्रयास करिए। इसमें क्या लिखा है देखिएगा, इसमें इज एम आर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि इसमें सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर से की गई वर्तमान अवस्था यानी प्रेजेंट टाइम का स्टेट शामिल होता है, अवस्था शामिल होता है। यह वर्तमान में कौन सिंपल प्रेजेंट, यह वर्तमान में किसी की पहचान, वर्ग या गुणवत्ता को बताने का काम करती है। जैसे पहचान में क्या कह सकते हैं, पहचान जैसे बोल रहा है यहाँ पे, पहचान में क्या हो जाएगा कि मैं एक छात्र हूँ, है ना, वह मेरे पिताजी हैं, तुम मेरे भाई हो, ये क्या है, पहचान है। गुणवत्ता में क्या हो जाएगा, वह एक अच्छा लड़का है, गुणवत्ता बताई जा रही है, लेकिन कब की, प्रेजेंट की, कब की, वर्तमान की। तो वर्तमान की जब गुणवत्ता बतानी हो, पहचान बतानी हो या वर्ग बताना हो, वर्ग मतलब ये मेरे समूह के हैं, ठीक है, वर्ग बताना हो और गुणवत्ता बताना हो, पहचान बताना हो, तो किसका यूज करते हैं, किस टेंस का यूज करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इस टेंस की पहचान क्या है, तो इसमें आता है इज, इसमें आता है एम, इसमें आता है आर, और ये सब आते हैं मेन वर्ब के रूप में। एम भी मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एम भी मतलब मेन वर्ब के रूप में। तो ध्यान दीजिएगा, जब इज एम आर मेन वर्ब के रूप में किसी सेंटेंस में आते हैं और किसी की पहचान, वर्ग, गुणवत्ता बताते हैं, वह टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे देखिएगा, मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम टीचर, है ना। अगर छोटा रूप बोलना हो, शॉर्टन करना हो, ब्रीफ में बताना हो, एब्रिविएट करना हो, ओके, तो आप बता सकते हैं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, नहीं तो आई एम अ टीचर। ठीक है, तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में बन रहा, इज आ रहा, आर आ रहा है, एम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, आपको बता दिया गया कि सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर आता है मेन वर्ब के रूप में। अब बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर आता कहाँ से। तो देखिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की बात करें, किसका, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर। ये किसका फर्स्ट फॉर्म होता है, तो बी एक वर्ब होता है, याद रखिएगा, बी एक बेसिक हेल्पिंग वर्ब है, बेसिक हेल्पिंग वर्ब है बी, और बी मतलब होता है होना, हैपनिंग बताना, और बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होता है, इज एम आर होता है। और ये बताता है क्या, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताता है, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या बताता है, प्रेजेंट, और इसी फर्स्ट फॉर्म से निकला है इज एम आर मेन वर्ब के रूप में, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस बताता है। आशा करते हैं कि आपको क्लियर जड़ से हो गया होगा। ठीक है, तो साथियों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग एक सीरीज चल रहा, ये टेंस का पहला वीडियो है, टेंस का पहला वीडियो, इसी प्रकार दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तो सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर, इसका रूल क्या होता है।
हम लोग बात करेंगे रूल पे। किसके रूल पे? तो ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के रूल पे बात करते हैं। सबसे पहली बात कि सब देखिए, हम कोई भी रूल बनाते हैं टेंस में तो ये किस फॉर्मेट में काम करता है? तो पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, यही स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो ये क्या होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार क्या आता है? तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, एसएल मतलब क्या है? सिंगुलर रहे, तो वर्ब भी क्या आती है? वर्ब भी सिंगुलर आती है। अब कहेंगे वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल बनती है, तो हाँ, जब वर्ब बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में रहती है तो वर्ब खुद ही प्लूरल रहती है, खुद ही प्लूरल रहती है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में एस या ईस जोड़ देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल यानी पीएल प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब भी आती है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर। देखिएगा, पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे है। पहला स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहा, या अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, हाँ वाला वाक्य है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहा या आई रहा, तो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ क्या आता है? तो आप बोलेंगे इज आता है, और आई के साथ क्या आएगा? तो एम आता है। ठीक है, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, तो आई के साथ एम आता है। ही इज अ स्टूडेंट, ही के साथ इज आता है। और उसके बाद जस्ट इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, नाउन या एडजेक्टिव आता है। नाउन आएगा, नहीं तो एडजेक्टिव आ सकता है, या दोनों आ सकता है। ठीक है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट होता कौन कौन सा है, तो हमने ऊपर लिखा है, एक बार ध्यान से देखिएगा। प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो कौन आता है? आर आता है, और नाउन आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। ध्यान रखिएगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट होता कौन है? प्लूरल मतलब क्या होता है? बहुवचन। बहुवचन मतलब जो एक से अधिक है। ओके, कौन है? तो वी, दे, यू। ओके, और प्लूरल जितने भी नाउन होते हैं वो सभी किस में आते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट में। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो आपको बताया गया है कि आर आता है, ये ध्यान रखिएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? इज आता है। जैसे ही है सिंगुलर, सी है, इट है, किसी का नाम है, या थर्ड पर्सन कोई भी हो जाए, या तो सिंगुलर नाउन हो। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन है। बार बार हमें ना बताना पड़े, ध्यान रखिएगा। ही, एक बार रिपीट करते हैं, ही, सी, इट, किसी का भी नाम, सिंगुलर नाउन भी हो सकते हैं, वो सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। वी, दे, यू और प्लूरल नाउन, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है, और आई के साथ क्या आता है? तो आप बोलेंगे एम आता है। आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या है? देखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर वाला है, राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है, तो आप क्या बोलेंगे? राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इज अ गुड बॉय। राम क्या हुआ? तो राम बोलेंगे, राम तो सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार पे स्थान पे कौन आया है? तो राम। और इज के तो इज आई गया, और ए आर्टिकल के रूप में है। ए गुड बॉय, ए क्या? गुड का है, गुड एडजेक्टिव है, और बॉय नाउन है। जो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा गया आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर लिखा गया है। ठीक है, तो राम इज अ गुड बॉय। मैं एक अच्छा छात्र हूँ, तो बोलिए आई के साथ क्या आता है? तो बोलेंगे, तो आई तो आपने लिख दिया। आई के साथ तो एम आता है, तो आई के बाद हम क्या लिखेंगे? एम। आई लिख दिया, फिर एम लिख दिया, फिर आगे क्या है? तो नाउन या एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा। तो आई के साथ एम लिख दिया, फिर क्या? छात्र बोला है, तो एक छात्र के लिए अ स्टूडेंट, क्या बोलेंगे? अ स्टूडेंट। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट। आशा करते हैं कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा तेजी में बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है? अगर निगेटिव आ गया, तो निगेटिव मतलब नकारात्मक। जैसे मैं एक छात्र नहीं हूँ, मैं एक छात्र नहीं हूँ, नकारात्मक यानी मना करता है। ठीक है, तो वही है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहा, सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो क्या आएगा? इज, और आई के साथ एम आता है, और जस्ट इज और एम आर के बाद ही नॉट लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, ये तो मेन वर्ब है, तो ठीक है, वर्ब के बाद ही नॉट आएगा, वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। ठीक है, नॉट आएगा, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है। सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो आर आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, नाउन या एडजेक्टिव आता है उसके बाद। तो ये ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बता दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन है। अगर ना याद हो तो ऊपर देखते रहिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, ये हमने लिखा है। ओके, जैसे राम क्या है? तो राम तो किसी का नाम है, नाम है, थर्ड पर्सन में आता है राम।
अब बोलिएगा राम किसी का नाम है तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है तो आप बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है और आई के साथ एम आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है। राम एक अच्छा लड़का नहीं है तो क्या यहाँ पे निगेटिव बनाएंगे, राम एक अच्छा लड़का नहीं है, नहीं है तो क्या बोला जाएगा, राम इज नॉट, देखिए इज के बाद ही नॉट लगाना है, अ गुड बॉय, राम इज नॉट अ गुड बॉय, सही है। मैं एक छात्र नहीं हूं, मैं एक छात्र नहीं हूं तो क्या बोलेंगे, मैं एक छात्र नहीं हूं, तो आई के साथ क्या आता है तो आप बोलते हैं कि आई के साथ एम आता है, आई के साथ एम, और एम के जस्ट बाद ही क्या लगाना है, नॉट, अ स्टूडेंट, आई एम नॉट स्टूडेंट। और शॉर्ट रूप में भी बोल सकते हैं, इज नॉट को छोटा रूप में देखिएगा यहाँ पे हमने लिखा है इजंट, तो क्या बोल सकते हैं, राम इजंट अ गुड बॉय, राम इजंट अ गुड बॉय। आर नॉट को भी छोटा बोल सकते हैं आरंट, आर नॉट को छोटा बोलते हैं आरंट। एम नॉट को एम नॉट ही लिखा जाता है या कहीं एंट लिखा जाता है ना, एंट। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बना लेंगे आप लोग नेगेटिव, नेगेटिव तो हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेगेटिव के बाद अगला हम लोग का, नेगेटिव के बाद अगला आएगा इंट्रोगेटिव। अगला कौन सा है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव बनाना बहुत आसान, इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान। देखिएगा पहला लिए हैं, पहला सिंगुलर वाला है और दूसरा जो है इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट रूल नेगेटिव वो है प्लूरल वाला, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव बनाना बहुत आसान है, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब यहाँ पर दिया हो, तो इज एम आर जो होता है, इज एम आर ये मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है और इज एम आर जो होता है मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में काम करता है। तो यहाँ पे क्या है, इज एम आर, तो इसको हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो उसको हम आगे लेके आ जाते हैं। आगे मतलब जिससे देखिए इज एम इंट्रोगेटिव बनाना होगा, प्रश्न पूछना होगा तो उसको आगे लेके आ जाएंगे, अब बाकी सब सेम रहेगा। तो इज एम को हम उठा लिए आगे, इज आपको पता है कि इज किसके साथ आता है, सिमिलर सब्जेक्ट के साथ, और आई किसके साथ आता है तो एम के साथ। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आएगा, बढ़िया बात है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो आर को आगे लेके आ जाएंगे और सब्जेक्ट प्लूरल लिखा जाएगा, फिर नाउन या एडजेक्टिव लिखा जाएगा। ये तो हमारा स्ट्रक्चर हुआ। जैसे क्या राम अच्छा लड़का है, हमने बार बार एक ही एग्जाम्पल को लिया है ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि कैसे चेंज हो रहा है, चेंज मतलब कैसे सेंटेंस चेंज हो रहा है, तो पॉजिटिव बन रहा, इंट्रोगेटिव बन रहा, नेगेटिव बन रहा, इसलिए हमने बार बार एक ही एग्जाम्पल को लिया है। राम एक अच्छा लड़का है ना, तो राम एक अच्छा लड़का है क्या हो जाता है, ये तो हो जाता है पॉजिटिव। हम पूछेंगे क्या राम एक अच्छा लड़का है, तो ये हुआ इंट्रोगेटिव, वही हमने एग्जाम्पल लिखा है, क्या राम अच्छा लड़का है, तो आप क्या बोलेंगे, इसको अगर बनाएंगे तो इज क्यों लाए पहले, क्योंकि राम है, क्या है राम है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इज राम अ गुड बॉय, इज राम अ गुड बॉय, तो आप क्या बोलेंगे, इज राम अ गुड बॉय। अगर राम के स्थान पे मोहन हो तो क्या बोला जाएगा, इज मोहन अ गुड बॉय, और मोहन के स्थान पे अगर ही आ जाए, ही भी सिंगुलर है, इज ही अ गुड बॉय। सी आ जाए तो इज सी अ गुड बॉय आप बोल सकते हैं। अगला है सब्जेक्ट अगर प्लूरल आए तो कोई बात नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे क्या तुम छात्र हो, जैसे आपसे कोई पूछा क्या तुम छात्र हो, है ना, क्या तुम छात्र हो, तो आप क्या बोलेंगे, क्या तुम छात्र हो, यहाँ पे लिखिएगा क्या तुम छात्र हो, तो क्या बोला जाएगा, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट। मतलब मान लीजिए आप कोई गलती कर रहे हैं, आपसे कोई बोले तुम स्टूडेंट हो, तुम छात्र हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो क्या बोला जाएगा, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर यू अ स्टूडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे, अगला क्या होगा, अगला देखिए डबल इंट्रोगेटिव कहा जाता है। इंट्रोगेटिव डबल कहने का मतलब क्या है, एक बार हमने इंट्रोगेटिव बनाया, आपने देखा पहले, अब उसमें हम जोड़ेंगे कुछ। जैसे हम अगर पॉजिटिव बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, राम अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। अगर निगेटिव बोलना होगा तो राम एक अच्छा लड़का नहीं है। इंट्रोगेटिव बनाना होगा उसी को, तो क्या एक राम अच्छा लड़का है, क्या राम एक अच्छा लड़का है। अगर मान लीजिए हमको डबल इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या बोलेंगे, है ना, राम अच्छा लड़का क्यों है, राम अच्छा लड़का क्यों है। तो देखिए आप इज से तो हमने पहले बना दिया था कि इज राम अ गुड बॉय, क्या राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन वाई हमने क्यों जोड़ा। याद रखिएगा एक छोटा सा ट्रिक है, जब कब क्यों, जो जितने भी प्रश्न पूछने वाले हैं, कब क्यों क्या, ये सब अगर बीच में आ जाते हैं तो इनका इंग्लिश लिखा जाता है। इंग्लिश मतलब वाई, वाई मतलब क्यों, वाई मतलब क्या होता है क्यों।
तो क्यों को पहले लिखा जाता है, सेंटेंस के पहले, तो क्या बोला जाएगा, कहाँ वाई लिखें, तो आप बोलेंगे वाई तो पहले आपने लिखा है, तो हाँ लिखना पड़ेगा। राम एक अच्छा लड़का क्यों है, राम एक अच्छा लड़का क्यों है, तो क्या बोला जाएगा, वाई इज राम अ गुड बॉय, वाई इज राम अ गुड बॉय। जैसे हमने इंट्रोगेटिव पहले बनाया था सेम बनेगा, बस आप याद रखिएगा कि वाई को पहले लिखा जाएगा, वाई को पहले लिखा जाएगा सेंटेंस के, याद रहेगा। तो वाई इज राम अ गुड बॉय, बढ़िया है। अगला देखिए दूसरा है प्लूरल वाला, तुम बुरे क्यों हो, तुम बुरे क्यों हो, बुरे क्यों हो, तो यहाँ पे क्यों यानी वाई, वाई तो पहले लिखा जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव भी बनाना है, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव बनाना है, तो वाई को पहले लिखा जाएगा। तो क्या बोलेंगे, वाई आर यू, अब आर क्यों आ गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट यू प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा, आर आएगा। वाई आर यू बैड, है ना, अगर कोई बोले कि तुम पागल क्यों हो, तो वाई आर यू मैड, ओके। तुम अच्छे क्यों है, तुम अच्छे क्यों हो, तो क्या बोला जाएगा, बोलिए, तुम अच्छे क्यों हो, तो वाई आर यू गुड, ओके, तुम अच्छे क्यों हो, बना सकते हैं। तो ठीक है, तुम बुरे क्यों हो, तो क्या आप क्या बोलेंगे, वाई आर यू बैड। अब देखिए वाई को पहले लिखा जाएगा, स्ट्रक्चर ऊपर लिखा गया, अगर ना समझ में आए तो स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, है ना। जैसे सब सेम है, लेकिन WH वर्ड को हम कहाँ लिख रखते हैं, आगे, उसके बाद इज या एम सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो, और नाउन या एडजेक्टिव लिख देते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहे तो WH वर्ड को आगे, उसके बाद आर, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव लिखते हैं। ये तो आपको पता हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले पे। अगला हम लोग का होगा, देखिएगा अगला क्या होगा, अगला होगा डबल इंट्रोगेटिव, तो हमने लिखा ही लिखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डबल इंट्रोगेटिव हमने लिखा है, लेकिन उसमें निगेटिव भी आ जाएगा। जैसे राम अच्छा लड़का क्यों है, डबल इंट्रोगेटिव हुआ। राम एक अच्छा लड़का क्यों नहीं है, ये तो बताओ, कारण बताओ क्यों नहीं है। अगर ना कोई बोलेगा कि राम अच्छा लड़का नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, राम एक अच्छा लड़का क्यों नहीं है, बताओ क्यों नहीं है, ओके। तो ये बताना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, डबल इंट्रोगेटिव का पहला स्ट्रक्चर देखिएगा। पहला स्ट्रक्चर क्या है कि डबल इंट्रोगेटिव तो हम लिख ही देंगे, लेकिन आगे क्या है, तो आप बोलेंगे आगे तो निगेटिव भी है, ठीक है। तो WH जैसे हमने लिखा था वैसे ही रहेगा, बस इज के बाद, एम के बाद, आर के बाद नॉट लगाना होता है। उसके बाद लगा सकते हैं छोटा रूप में, इज, इजंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं कि इज नॉट, एम नॉट, तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर आप इसको जोड़ के लिखना चाहते हैं, जैसे इज नॉट को जोड़ के क्या लिख देंगे, इजंट। तो अगर ये एब्रीविएशन रूप, अगर शॉर्ट रूप आप लिखना चाहते हैं साथ में, तो इज एम के बाद ही नॉट लिखते हैं, इजंट करके। लेकिन अगर अलग अलग लिखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। WH वर्ड लिख देंगे, उसके बाद इज या एम आएगा, इज किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा, हम बता चुके हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, उसके बाद नॉट, नाउन या एडजेक्टिव आता है, बढ़िया बात है। डबल इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्या आता है, तो निगेटिव आता है। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करें, इसमें क्या होता है, तो WH वर्ड आ जाता है पहले, हाँ आता है, फिर क्या आएगा, तो आर आ जाता है, आता एकदम आता है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लूरल आता है, सब्जेक्ट क्या आता है, तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट प्लूरल आता है, हाँ आता है। उसके बाद नॉट आ जाएगा, नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा, बढ़िया बात है गुरुजी, बढ़िया बात है। जैसे एग्जाम्पल होगा सब्जेक्ट सिंगुलर वाला, राम अच्छा लड़का क्यों नहीं है, राम अच्छा लड़का क्यों नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, वाई इज राम, वाई इज राम नॉट अ गुड बॉय, वाई इज राम नॉट अ गुड बॉय, ठीक है। अगर आप इस आराम से बोलें तो क्या बोलेंगे, वाई इज राम नॉट अ गुड बॉय। वाई क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे क्यों है, क्यों का इंग्लिश आप क्या लिखेंगे, वाई लिख दिया। उसके बाद इज, क्यों इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और फिर नाउन या एडजेक्टिव, या जिसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। वाई इज राम नॉट अ गुड बॉय। अगला सब्जेक्ट प्लूरल वाला होगा, तुम डॉक्टर क्यों नहीं हो, तुम डॉक्टर क्यों नहीं हो। बीच में देखिए क्यों आ गया है और नहीं भी आ गया है, तो ये क्या हुआ, डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हुआ। तो क्या बोला जाएगा, वाई, क्या बोला जाएगा, वाई आर यू नॉट अ डॉक्टर, वाई आर यू नॉट अ डॉक्टर। नहीं तो अगर छोटा रूप लिखना होगा आर और नॉट को जोड़ के, तो आप क्या बोलेंगे, वाई आरंट यू अ डॉक्टर, वाई आरंट यू अ डॉक्टर। अगर इज नॉट को जोड़ के बोलना चाहते हैं ऐसे, तो आप बोलेंगे वाई इजंट, है ना, यहाँ पे ये वाला देखिएगा, वाई इजंट राम अ गुड बॉय, ठीक है। आशा करते हैं कि कंप्लीट आपको समझ में आया है, समझ में आया है। तो अगर आप तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते हुए अवश्य जाइएगा। थोड़ी वीडियो हम लोग को लंबा होगी, 15 से 20 मिनट, लेकिन जानकारी आपको संपूर्ण मिलेगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में।
और एक और बात आपको हम बताए, शुरू में बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट में क्या अंतर है, हम इसको कंप्लीट डिफाइन करेंगे। तो उसी पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है भाई, इन दोनों में अंतर क्या है, क्यों हमने सिंपल प्रेजेंट को अलग से वीडियो में पढ़ाया है और बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट को बाद में वीडियो बनाएंगे, ये पढ़ाएंगे। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट में आपको बताया जा चुका है, आप ध्यान दिए थे कि इज एम आर की बात करें, इज एम आर इतना ही, तीन ही जो है बी का जो फॉर्म है इज एम आर, ये मेन वर्ब के रूप में आता है। आप बोलेंगे हाँ आता है। ये किसी की वर्तमान की अवस्था पहचान बताने की कोशिश करता है, इससे किसी कार्य की जानकारी नहीं मिलती है। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, तो मैं एक अध्यापक हूँ अगर बोलते हैं तो इससे कौन से कार्य हो रहा है, आप बोलेंगे कोई नहीं कार्य हो रहा है। लेकिन मैं बोलूँगा मैं खाता हूँ, अब मैं खाना खाता हूँ तो एक्शन भी हो सकते हैं, अगर खाऊंगा तो खा रहा हूँ और खाता हूँ तो ठीक है, अवस्था ही बताई जा रही है। लेकिन मैं दौड़ता हूँ, जब दौड़ूंगा तो एक्शन होगा। तो होता क्या है कि इज एम आर के बाद नाउन और एडजेक्टिव आ जाता है। इज एम आर मेन वर्ब के रूप में होता है और इसके बाद एडजेक्टिव नाउन आते हैं, वो आता है सिंपल प्रेजेंट। और करता क्या है सिंपल प्रेजेंट, किसी की पहचान, किसी की विशेषता, किसी की गुणवत्ता बताता है। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इसमें वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है और कोई भी वर्ब आ सकती है, ये जरूर नहीं कि इज एम आर ही आए, कोई भी वर्ब आ सकती है ना, मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, वो दोनों वर्ब आ सकती है। किसमें आ सकती है, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन वो काम करेगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ध्यान समझ में आ रहा, ठीक है। और आगे क्या जुड़ जाता है, सब्जेक्ट, और इसके पीछे हो जाता है ऑब्जेक्ट। आप देखते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं, एस या ई एस, जबकि सिंपल प्रेजेंट में एस या ई एस नहीं जोड़ते, क्योंकि इसमें जो मेन वर्ब होता है सिर्फ इज एम आर होती है, जो हैपनिंग बताती है, होने को बताती है मतलब किसी की अवस्था, किसी की विशेषता, ये बताती है सिंपल प्रेजेंट। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी कार्य यानी एक्शन और नॉन एक्शन दोनों की जानकारी हो सकती है ना। ओके, आशा है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।